ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, फिर चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आपने सुने होंगे, कई लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे, लेकिन हम आपको ऐसे शिवलिंग के दर्शन आज करवा रहे हैं जो लिंग स्वरूप के साथ मूर्ति स्वरूप में भी विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव अष्टमुखी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ शिवलिंग के निचले हिस्से में 4 मुख और ऊपरी हिस्से में 4 मुख बने हुए हैं। पूरी जानकारी देंगे हमारे मंदसौर के सहयोगी नरेंद्र धनोतिया। महाकालेश्वरं रुद्रं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहं। मृत्युंजयं महादेवं शंकरं सुखदायकम्। ओम महाकालाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम लिंगरूपाय नमः। ओम महालिंगाय नमः। ओम महाभूताय नमः। हम आ पहुंचे हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर पर, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ की अद्वितीय प्रतिमा यहां पर स्थापित है। और हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के नए परिसर का, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में सहस्त्रलिंग महादेव की स्थापना यहां पर हुई है। और ये पीछे आप देख सकते हैं पश्चिमी द्वार है, जहां से आने वाले श्रद्धालु पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी द्वार भी है, जहाँ पर सीधे भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं, लेकिन मुख्य द्वार जो है वो पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार है। वैसे अभी जो प्रवेश दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है वो इसी पश्चिमी मार्ग से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जहां पर स्थापित शिवलिंग पर 8 मुख हैं, जिसमें 4 मुख लिंग के निचले और 4 मुख लिंग के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौजूद है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं, उनके 4 मुख हैं। यहाँ पर भगवान शिव के 8 मुख धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में दर्शन देते हैं। वहीं जीवन की चारों अवस्थाओं के यहाँ पर दर्शन होते हैं, जिसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था का स्वरूप साफ देखा जा सकता है। भगवान शिव के इस स्वरूप में पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था का, दक्षिण दिशा का मुख किशोरावस्था का, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था का और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ावस्था का माना जाता है। चारों मुख में जीवन की 4 अवस्थाओं के दर्शन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। देवादिदेव महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा कितनी प्राचीन है इसका कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट यशोधर्मन ने हुणों पर जब विजय प्राप्त की थी संवत 575 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण किया होगा। और उस समय सम्राट यशोधर्मन का प्राचीन दशपुर यानी कि आज का मंदसौर में शासन हुआ करता था। और ये भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जो दर्शन आप कर रहे हैं ये पूर्व मुख है और इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसके बाद हम दर्शन करेंगे भगवान की किशोरावस्था के, और यही वो किशोरावस्था है जिसमें भगवान की जो स्वरूप है उसको अलग तरीके से यहाँ पर उकेरा गया है। यहाँ पर भगवान के कुंडल बड़े हो गए हैं और मस्तक पर सर्पाकार यहाँ पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा विराजित है और ऐसा लगता है कि गंगा स्वयं भगवान शिव के ऊपर से यहाँ पर अभिषेक करती हुई नीचे की ओर आ रही है।
इसके बाद हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान का पश्चिम मुख है, जिसे भगवान की युवावस्था कहा जाता है। और भगवान शिव का नेत्र, तीसरा नेत्र इसमें खुला हुआ है और भगवान का रौद्र स्वरूप इसमें दिखाई दे रहा है। यही वह पश्चिमी मुख है जहां से आम श्रद्धालु प्रवेश करते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और चौथी अवस्था भगवान की प्रौढ़ावस्था की है, जहां पर भगवान शिव समाधिस्थ अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों अवस्थाओं के भगवान शिव यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और अलौकिक प्रतिमा भगवान महादेव शिव, जिन्हें पशुपतिनाथ महादेव कहा जाता है, यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का महादेव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर शिवना नदी के तट पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में यहाँ पर स्थापित है। यह पहला ऐसा गर्भगृह है कि जहाँ चारों ओर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। प्रत्येक मुख के दर्शन किसी भी द्वार पर किए जा सकते हैं। प्रतिमा की विशेषता: मुख 8, ऊंचाई 7.3 फीट, गोलाई 11.3 फीट। अष्टमुख की विशेषता: प्रतिमा के 8 मुख का नामकरण भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार है। हर मुख के भाव व जीवन काल भी अलग अलग हैं। पहला शर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम, छठा पशुपति, सातवां ईशान और आठवां महादेव। इसके अलावा कवि साहित्यकार भगवान के इन रूपों को नव रसों के रूप में भी देखते हैं। भगवान शिव की अष्टमुखी दुर्लभ प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। उसके बाद स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने 1961 में इसकी स्थापना यहाँ पर की। तब से यहाँ पर भगवान पशुपति नाम से इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की मूर्ति सुंदर और आकर्षक है। वैसे तो ये प्रतिमा 19 जून 1940 को शिवना नदी से प्रकट हुई थी, लेकिन शिवना नदी में यह प्रतिमा कैसे आई, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा अद्वितीय विश्वविख्यात प्रतिमा है। यह प्रतिमा सम्राट यशोधर्मन ने रोमों पर विजय करी विक्रम 575 में तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जा सकता है। खून काल को समाप्त करने के लिए यशोधर्मन राजा ने बहुत युद्ध किया। उसके पश्चात यशोधर्मन राजा ने यहाँ पर राजधानी स्थापित की। उस काल में यशोधर्मन राजा शिव थे। शिव होने के कारण से कई शिव मूर्तियां उन्होंने उस काल में बनी। उस काल की प्रतिमा ऐसा अनुमान लगा जाता है। ये प्रतिमा सन 1940 में इस नदी शिवना नदी से अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलिंग प्रत्यक्षानंद महाराज के कर्क द्वारा इस मूर्ति की स्थापित किया गया। इस मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है और अष्टमुखी प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी प्रतिमा भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इसमें ऊपर की 4 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था शांत तरफ से परिपूर्ण है। इस प्रकार बालक में घुंघराल बाल, इस प्रकार घुंघराल बाल बताए गए, मोर पंक्ति का चिन्ह बताया गया, मध्य में उगते हुए सूर्य की किरणें बताई गई है। गले के अंदर छोटे छोटे रुद्राक्ष माला का बताया गया है और कानों के अंदर दोनों सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कि दो प्रेरणा दे रहे हैं। शंकर जी समाधिस्थ अवस्था, ये अवस्था समाधित अवस्था शांत तरफ से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान शंकर जी मौन धारण का समाधि ले रखी है और दो सर्प पहले के रूप में अंदर प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि विक्रम संवत 575 ईस्वी में यहाँ पर सम्राट यशोधर्मन का शासन था और उन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। हुड़ जो सिंधु नदी के पार से भारत आए थे, उन्होंने मंदसौर, जो उस समय की दशपुर नगरी हुआ करती थी, उस पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सम्राट यशोधर्मन ने हुड़ों के राजा मेहुर कुल को परास्त किया था। सूंधनी गांव में सम्राट यशोधर्मन का विजय स्तंभ है और वहां पर विजय स्तंभ पर शिलालेख भी लिखा हुआ है। शिलालेख में उल्लेख है कि सम्राट यशोधर्मन ने तोरवाड़ को पराजित किया था।
तोरवाड़ को पराजित करने के बाद भी सम्राट यशोधर्मन ने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि माफी दे दी, क्योंकि तोरवाड़ भी शिव भक्त था और सम्राट यशोधर्मन भी शिव भक्त थे। इसी समय उन्होंने यह पशुपतिनाथ मंदिर बनवाया। इतिहासकारों ने भी बताया कि यह मूर्ति सम्राट यशोधर्मन के समय की ही है। निश्चित रूप से यह औलिकर सम्राटों के काल की ही प्रतिमा है, क्योंकि हमको लगभग शिवना नदी से अभी तक 90 प्रतिमाएं के करीब यहाँ से मिली हैं। ये सारी प्रतिमाएं हमारे पास सम्राट यशोधर्मन संग्रहालय में संरक्षित है और उन प्रतिमाओं के ऊपर जो कला है उस कला से अब इतिहासकार पुरातत्वविद यशोधर्मन काल की और औलिकर काल की शैली का प्रतिविज्ञान कर रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष पुरानी और औलिकर काल की ही है और लगभग सम्राट यशोधर्मन के समय की ही प्रमाणित की जा सकती है। भगवान पशुपतिनाथ की यह दुर्लभ अष्टमुखी प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। उदाजी धोबी नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको सपने में शिव जी ने कहा कि जहाँ पर तुम कपड़े धोते हो वहाँ पर मैं स्वयं मौजूद हूँ। उदाजी धोबी ने अपना यह सपना समाज सेवी सुदर्शन लाल जी अग्रवाल को बताया। पहले सुदर्शन लाल जी ने खुद वहां जाकर देखा और आसपास की मिट्टी हटाई तो एक विशाल प्रतिमा वहां पर भगवान पशुपतिनाथ के रूप में मिट्टी में दबी मिली। जून 1940 में भगवान पशुपतिनाथ महादेव अकस्मात शिवना नदी से प्रकट होते हैं। उदाजी धोबी नाम के व्यक्ति को सपना आता है और उसके बाद में 16 जोड़ी बैलगाड़ी से भगवान पशुपतिनाथ को इस स्थान पर लाया जाता है और अचानक बैलगाड़ियां यहाँ पर रुक जाती है और ऐसा लगता है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव यहीं पर स्थापित होना चाहते हैं। बैलगाड़ियां यहाँ पर रुक जाती है। भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को यहाँ पर बैलगाड़ी से उतार दिया जाता है और उसके बाद लंबा इंतजार 21 साल का लंबा इंतजार 1961 में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के करकमलों के द्वारा की जाती है। 21 साल के लंबे इस अंतराल में यहाँ के समाज सेवी सुदर्शन लाल जी अग्रवाल ने इस प्रतिमा की यहाँ पर सुरक्षा की और आज यह भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर एक भव्य रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और अन्य प्रांतों से भी दर्शनार्थी आते हैं। दान पात्र में विदेशी मुद्राएं भी मिलती हैं, मतलब विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान के इस रूप को देखकर आनंदित होते हैं। और हम लोग बहुत सुने थे पशुपतिनाथ के बारे में, तो हम लोग वहाँ से बहुत दूर से आए यही मनोकामना लेके कि अच्छे से दर्शन होंगे और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे और बस यही मांगा कि सुख शांति मिले और अच्छी हेल्दी रहे। ऐसी प्रतिमा तो हमने अब तक कहीं भी नहीं देखा। हमने यहाँ पर देखे पशुपतिनाथ का हमने दर्शन पाके हम धन्य हो गए और भगवान से यही प्रार्थना कि पूरे भारत देश में सुख शांति फैली रहे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा पशु पक्षी के बारे में इनका देख के और इनको हम लोग इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऐसे देखा है और बहुत अच्छी से दर्शन हुआ है हम लोगों का। धन्यवाद। आपने क्या मांगा भगवान से? मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, मैं आशीर्वाद मांगा। मेरे को बहुत अच्छी लगी प्रतिमा और सजावट बहुत अच्छा लगा। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है। एक छोटे से अंतराल के बाद लुधियाना में किराना की दुकान में गैस लीक, अब तक 11 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मन की बात देश के जन जन की बात। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आलेख लिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उज्जैन में सुनी मन की बात।
हरदा में मंत्री कमल पटेल ने सुनी मन की बात। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज, छुट्टी होने के बावजूद जारी है रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह काम करने के निर्देश। देवास में प्लास्टिक के बोरे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। खरगोन में हैवान बना बेटा, पिता की बेरहमी से की हत्या। जबलपुर में विस्थापितों का आक्रोश, हाईवे पर किया चक्का जाम। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने से 6 दुकानें धराशायी, दुकान के मलबे में दबे पिता पुत्र की चोट लगने के बाद इलाज जारी। ग्वालियर में महिला की बेरहमी से हत्या कर झाड़ियों में फेंका गया शव निर्वस्त्र हालत में मिला, पुलिस शिनाख्त में जुटी। सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं के खाते में जारी किए 17.5 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता। सीएम भूपेश बघेल जाएंगे मुंगेली, जरहा गांव में लोगों से करेंगे भेंट मुलाकात। बोरेबासी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से की अपील, जरूर करें फोटो शेयर। दुर्ग में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में गए लोगों को हुई परेशानी। कोरबा में 60 लाख के लोहे का स्क्रैप जब्त, पुलिस के द्वारा एक आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। नवा रायपुर में शराब को लेकर रेस्टोरेंट में विवाद, शराब देने से मना करने पर मैनेजर पर हमला। लुधियाना में किराना की दुकान में गैस लीक, अब तक 11 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा मन की बात देश के जन जन की बात। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आलेख लिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उज्जैन में सुनी मन की बात। हरदा में मंत्री कमल पटेल ने सुनी मन की बात। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज, छुट्टी होने के बावजूद जारी है रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह काम करने के निर्देश। देवास में मंदसौर की प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था व वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। इसमें चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 2 शीर्ष हैं। प्रतिमा में गंगावतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां हैं। वैसे तो भगवान शिव का ये धाम श्रद्धालुओं से हमेशा भरा रहता है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहाँ पर पूरे महीने उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण करते हैं। श्रावण मास के समापन पर यहाँ पर 56 भोग का भी आयोजन किया जाता है। वर्षा काल में शिवना नदी एक बार उफान पर आती है और भगवान शिव के चरण पखारती है। कई बार तो शिवना का वेग इतना तेज होता है कि पूरे अष्टमुखी भगवान शिव जलमग्न हो जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की यह अद्वितीय प्रतिमा जो एक ही पत्थर पर ताम्र वर्ण में उकेरी गई है और इसकी कलाकृति देखने के लिए न सिर्फ यहाँ पर धार्मिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई ऐसे विशेषज्ञ भी आते हैं, पुरातत्वविद भी आते हैं और लगातार इसका अध्ययन करते हैं। यह वही शिवना नदी है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ महादेव प्रकट हुए थे और आज भी प्रत्येक सावन में यहाँ पर शिवना नदी खुद उफान पर आती है और भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारने आती है। हर साल ऐसा होता है कि शिवना नदी उफान पर आती है, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है, कई बार चरण पखारती है
तो कई बार भगवान पशुपतिनाथ पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारती है, गर्भगृह में प्रवेश करती है, तो वह साल सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। कार्तिक मास में यहाँ पर धार्मिक मेले का भी आयोजन होता है। वैसे तो भगवान शिव भोले हैं, दयालु हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त शिव के गण नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि नंदी के कान में कही गई बात को भगवान शिव जल्दी सुनते हैं और मनोकामना पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ के गण नंदी के कान में कहने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर के बाहर एक विशाल नंदी है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं कान में, नंदी बाबा के कान में अपनी जो भी मनोकामना है उनको कहते हैं। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु है, उन्होंने अभी नंदी से कुछ मांगा है, भोलेनाथ से मांगा है। क्या मान्यता है कि आप नंदी के कान में कुछ कहते हैं और भोलेनाथ सुन लेते हैं? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। नंदी जी के कान में पहुंचाने से ये अपना एक जरिया है कि अपन इनके कान में कहने से अपनी जो भी मनोकामना होती है अपने भोलेनाथ तक ले जाते हैं। ये बिल्कुल अपनी मनोकामना पूरी होती है और ये बात एकदम सच है। श्री शिवानी भोलेनाथ से आपने क्या मांगा है? नंदी के कान में कुछ कहा आपने? मैंने अपनी फैमिली के लिए मांगा है और मेरे लिए मांगा है। मैंने मेरे लिए मांगा है कि मतलब अभी मेरी एग्जाम्स चल रही है तो मतलब सब अच्छा हो और मैंने फैमिली में थोड़ी फैमिली कंडीशन थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है तो मैंने उसके लिए भी होगा। तो आपको पक्का विश्वास है कि नंदी को कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होगी? पूरा पूरा भरोसा है। तो ये भक्तों की आस्था है, श्रद्धा है कि नंदी के कान में कहने से भगवान भोलेनाथ जल्दी सुनते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर आज भव्य रूप ले चुका है। मंदिर परिसर में अभी हाल ही में सहस्त्रलिंग महादेव की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आए थे। जून 1940 में भगवान पशुपतिनाथ महादेव अकस्मात शिवना नदी से प्रकट होते हैं। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। बाद में ग्वालियर रियासत की महारानी राजमाता सिंधिया ने यहाँ पर मंदिर का विस्तार करवाया, मंदिर बनवाया और स्वर्ण कलश भी चढ़ाया। आज जो भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है उसका विस्तार निरंतर हो रहा है। मंदिर प्रबंध समिति ने यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशाला और खाने के लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था करवाई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर सहस्त्रेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई, जो भी शिवना नदी से प्रकट हुए थे और उसी सहस्त्रेश्वर महादेव की यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। आज चारों तरफ मंदिर का विस्तार हो चुका है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर एक पर्यटक स्थल के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर विकसित होता जा रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति निरंतर मंदिर परिसर का विकास कर रही है और जल्द ही इस स्थान को धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ पर्यटन का केंद्र भी बनाया जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आने वाले यात्रियों के लिए भोजन और रहने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस भी बनाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर और पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि आने वाले समय में मंदिर को और भव्य रूप दिया जाएगा। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर जहां धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आने वाले समय में महाकाल की तर्ज पर पशुपतिनाथ भगवान महादेव परिसर और इससे लगे हुए अन्य धार्मिक केंद्रों का विकास किया जाएगा। पशुपतिनाथ नाम से कई मंदिर हैं, लेकिन भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर और नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की विश्व भर में प्रसिद्धि है।
नेपाल के पशुपतिनाथ की प्रतिमा पंचमुखी है, वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ अष्टमुखी है। देवदर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। अब देखते रहिए